Hello everyone, today we will solve exercise 2B class 10 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 2A पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले 2A में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट 2A में जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। यहाँ पर ज़्यादातर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या वाई क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी पावर 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन हैं। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन 1 है आपका, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। px और पॉलिनोमियल्स क्या देखा, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। अब क्यूबिक में जैसे हमने रिलेशनशिप क्या था जीरोस का, फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 3 जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चलेगा। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दूसरा रिलेशन ये, और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होगा, कैसे होता है समझाएंगे अभी। पहले तो इतना करते हैं, पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि 3 - 2 1 इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, सॉल्यूशन हैं। कैसे होगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, हमें एक्स के प्लेस पहले 3 रख देंगे और सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू 0 आ जाती है तब तो ये इसका 0 होगा, और ये होगा ही, आना ही चाहिए क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। इसी तरह एक्स के प्लेस हम -2 रखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल 0 के आ जाएगा। फिर तीसरा एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, तीसरा 0 हमें क्या शो करना है 1, एक्स के प्लेस पर 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। जब ये तीनों 0 हो जाएंगे तो वेरीफाई हो गया ऑटोमेटिक। 3 - 2 1 क्या है, जीरोस हैं। उसके बाद हमें रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट करना है। कैसे होगा समझाते हैं आपको। चलिए करते हैं क्वेश्चन 1। तो मैंने जीरोस लिख लिए, 3 - 2 1 और पॉलिनोमियल्स में नोट कर लिया। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते बताते हैं, कैसे वेरीफाई होगा। सबसे पहला जीरो 3 रखा, तो x के प्लेस पर 3 रखो। P3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स क्यू यानी कि 3 का क्यू, एक्स वैल्यू 3 रखनी है, माइनस 2x स्क्वायर। हमें करना क्या है, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 3, या x की वैल्यू 3 रखनी है, x के प्लेस पर 3 रख दो तो 3 स्क्वायर हो गया। माइनस 5x यानी कि 5 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू 3 है, प्लस 6। देखो ये 0 आना चाहिए। 3 का क्यूब समझ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 वो होता है 27, माइनस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 और 9 2 जा 18, माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। तो P3 की वैल्यू क्या आई देखें, 27 प्लस के और प्लस के 6, 27 और 6 करेंगे तो 36, माइनस के 18 और माइनस के 15 तो ये माइनस के 33 में से 33 सब्ट्रैक्ट करा तो 0 आ गया। देखो एक तो आ गया, P3 की वैल्यू 0 आ गई तो वेरीफाई हो गया कि 3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब दूसरा करें, क्या करेंगे तो P - 2 की वैल्यू निकालेंगे। P - 2 यह है एक्स क्यू यानी कि -2 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो x के प्लेस पर क्या पुट करना है -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें -2 प्लस 6। देखो ये भी 0 आएगी, दिखाते हैं आपको। माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, ये तो आप जानते हो ना। माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस में आएगी, ऑड है तो नेगेटिव आएगी, या माइनस इंटू माइनस कर लो, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया है ना। और 2 इंटू 2 इंटू 2 तो क्या हो गया 8। अब यहाँ देखो माइनस की पावर इवन नंबर है तो जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस आएगा, या -2 इंटू -2 आप ऐसे कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू तो 4 हो गई, लेकिन -2 का मल्टीपल और होना है तो -2 इंटू 4 कितना हो गया, ये भी -8 हो गया। माइनस माइनस प्लस और 5 2 जा 10 और ये प्लस के 6, तो माइनस वालों को दोनों सॉल्व कर लो। -8 कितना हो गया, -16, ये मैंने गलत लिख दिया, माइनस प्लस 5 2 जा 10 है ना, और प्लस के 10 प्लस के 6 कितना हो गया, प्लस के 16, और 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट करा तो आपका आ गया 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया, हमने P - 2 की वैल्यू निकाली, दूसरे शब्दों में x के प्लेस पर -2 रखा तो वो इक्वल आ गया 0। इसका मतलब -2 भी
गिवन पॉलिनोमियल जो पी एक्स है उसका सॉल्यूशन है, उसका जीरोस है। सॉल्यूशन जीरो रूट्स एक ही चीज होती है ना, जीरोस है। क्लियर। अब एक और है क्या लास्ट, क्या 1, हमें 1 को वेरीफाई करना है कि 1 जीरोस है पी एक्स का। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर। चलिए करते हैं। एक्स क्यू यानी कि 1 का क्यू, एक्स के प्लेस पर 1 रखना है, -2x² और एक्स के प्लेस पर क्या रखना है 1, 1 का स्क्वायर, -5x यानी कि 5 इंटू एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 +6। तो 1 का क्यूब 1, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का -2 में मल्टीप्लाई -2 आएगा, -5 इंटू 1 -5 आ जाएगा, और +6 ये है। तो प्लस का 6 और प्लस का 1 कितना हो गया 6। ओहो गलत लिख दिया, क्या कर रहा हूँ। प्लस का 6 और 1, 6 + 1 7 होते हैं, नॉट 6। -2 और -5 क्या हो गया -7, और 7 में से 7 गया 0। तो हमने देखा P1 की वैल्यू भी 0 आ गई, P-2 की वैल्यू भी 0 आ गई, और P3 = 0 आ गई, यानी कि 3 - 2 and 1 आर द जीरोस Px। तो लिख दो। सो क्या था 3 - 2 and 1 are the zeros of given polynomials p x। वही लिख देना आगे, आगे मुझे दूसरा सॉल्व करना है इसलिए मैं छोड़ दिया, ऑफ पी एक्स। क्लियर। अभी ये सवाल पूरा नहीं हुआ, हमने ये तो वेरीफाई कर दिया कि 3 - 2 and 1 इसके जीरोस है। अब हमें क्या करना था, रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। ओके चलिए करते हैं। 3 जीरोस हमें दे रखे हैं, 3 - 2 and 1। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो, ये मान लो अल्फा बीटा गामा है, अगर मान लो चलो कर देता हूँ, पहला सवाल है तो पूरा करें। लेट एक को मान लिया अल्फा, पहले वाले को, दूसरे वाले को मान लिया बीटा -2, एंड तीसरे वाले को मान लिया गामा, इसकी वैल्यू 1, अल्फा बीटा गामा। तो सम, अब अगर नहीं मानते तो आप लोग सम ऑफ जीरो मानने में क्या लैंग्वेज कम हो जाती है। अब हमें सम ऑफ जीरो यानी कि हमें ये शो करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही होता है जो वहां होता था -b/a, फिर आता है c/a, और लास्ट में आता है -d/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, चलो मैं लिख दूं अभी, पहले आ जाओ। क्या है, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2, और गामा की वैल्यू 1। तो कितना हो गया 3 + -2 + 1, इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3 1 4, और 4 में से 2 गया 2। अपॉन में कुछ नहीं होता तो बताया, अपॉन 1 तो सब में होता ही है। ठीक है, ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, ये मैं यहां लिख देता हूं, पेपर है ax³ है ना, प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस ये कुछ नहीं है, bx² प्लस cx प्लस d। तो सम होता है -b/a की फॉर्म, उसमें होती है -b/a। तो -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², और एक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो वो यहीं आ गई 2/a। क्लियर। अब आप चाहें माइनस लिखना तो लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हमने से पहले एक्सरसाइज रहता है। अगर माइनस नहीं तो टेंशन नहीं है, माइनस बाहर लिख लो, ब्रैकेट में माइनस लिखो, माइनस होना प्लस वही रहा। अब -2 क्या है, मैं आपको पॉलिनोमियल्स दिखाता हूं, बल्कि दिखाने के हम दिखाई देता हूं, जरा x³ -2x²। अब देखो x³ का मतलब क्या है, कुछ नहीं होता साथ में, यानी कि 1 तो हर एक के साथ होते ही होता है। तो -2 क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², और 1 क्या, कोफिशिएंट ऑफ x³। यही इसका होता है -b/a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस तो ये है, और -2 क्या था हमने दिखाया आपको, कोफिशिएंट ऑफ x²। पहला सवाल है, मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं, लेकिन कोई नीड नहीं होती है, कोफिशिएंट को हम COE या CO लिख के छोड़ सकते हो खाली। तो कोफिशिएंट ऑफ x², और 1 हमने दिखाया क्या था, x³ के साथ था, तो कोफिशिएंट ऑफ x³, यही रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि -b/a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो एक रिलेशन तो ये हो गया। अब दूसरा हमें सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, 2 तो जीरो साथ लेके, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है c/a। चलिए वो भी करते हैं। चलिए अब दूसरा रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा आ जाएगा। एल्फा की वैल्यू एक पहले हमने 3 माना, बीटा की इंटू का साइन नहीं लगा, स्पेस कम है तो -2 प्लस बीटा -2 इंटू गामा, गामा की वैल्यू 1 है, प्लस गामा इंटू एल्फा, एल्फा की वैल्यू 3 है। चलिए देखते क्या आएगा। 3 इंटू -2 क्या हो गया -6, -2 इंटू माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 बन जा 2 प्लस 3 बन जा 3, ठीक कितना हो गया -6 -2 -8 -8 प्लस 3 कितना हो गया -5। अपन में कुछ नहीं यानी कि 1। अब -5 क्या है देखो, दिखाता हूं यहां। -5 था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है कोफिशिएंट 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, और यही होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की। -5 और -5 क्या था, मैंने अभी आपको दिखाया कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो तीनों रिलेशन में आएगा। ओके, अब एक और लास्ट एल्फा बीटा गामा, हम क्या कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं किसको, रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरो जी है अल्फा बीटा गामा, और इसका क्या रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ, वही आ रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट क्या रिलेशन है ये। तो एल्फा बीटा गामा तीनों प्रोडक्ट कर दो, एल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू 1, तो कितना आ गया -6। ओके, अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1। एल्फा बीटा गामा वैसे क्या होता है डी अपॉन ए, डी का मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मतलब वही जो हर एक के साथ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। दिखाता हूं दोबारा से, पॉलिनोमियल्स आपके सामने यहाँ है। पॉलिनोमियल्स हमें ये था एक्स क्यू यानी कि 1x³ -2x² -5x + 6, तो 6 क्या है कांस्टेंट टर्म और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ये रिलेशन था, ठीक है ना। हाँ माइनस और होता है, मैं माइनस लगाना भूल गया बताना। तो माइनस सीधी सीधी बात है, देखो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, जो रिलेशन होता है ना एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, एल्फा बीटा बीटा गामा गामा एल्फा। अब जहाँ माइनस पहला आ चुका, अब आएगा प्लस प्लस प्लस, ये देखो फिर एल्फा बीटा माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस तो ये है ही, डी का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो सी क्या है कांस्टेंट टर्म लिख दो, मैंने आपको दिखा दिया अभी कांस्टेंट टर्म, और नीचे तीनों में सेम होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थोड़े बड़े सवाल हो जाते हैं क्यूबिक वाले, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखो 9-12 मिनट की वीडियो हो गई, एक ही सवाल हुआ अभी तक, ठीक है। सभी सवाल ऐसे हैं, चलिए करते हैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं थोड़ा जल्दी कर दूंगा क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड आप समझिए, सब वही करना है। पहले हमें वेरीफाई करना है, जीरोस दे रखे हैं इसमें 5 - 2 एंड 1/3, हमें वेरीफाई करना है ये इस पॉलिनोमियल्स के जीरो है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम P5 की वैल्यू निकालेंगे, 3x³ यानी कि 5 का क्यूब -10 इंटू x² 5² -27 इंटू 5 प्लस 10, 3 इंटू 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 125, -10 इंटू 5² 5 इंटू 5 25, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13 प्लस 10, क्लियर। तो ये कितना हुआ 375 हो गया, हाँ 375 -250 -135 प्लस 70, तो P5 की वैल्यू क्या आई देखो, 375 प्लस का और प्लस के 10 तो 385। अब देखो 250 और माइनस के 135 तो कितना होगा, ये भी 385 हो गया माइनस के, और 385 में से 385 गया तो जीरो आ गया, ये जीरो ही आएगा, 100% जीरो ही आएगा। नहीं आता तो हमें चेक करते कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी, क्योंकि वेरीफाई कर रहे हैं जीरोज हैं तो रिमाइंडर जीरो ही आएगा। अब -2 की वैल्यू निकालें, P -2 3 इंटू एक्स की, तो एक्स की वैल्यू क्या है -2 -10x², एक्स की वैल्यू -2 तो इसका स्क्वायर, -27 इंटू एक्स -2 प्लस 10, तो -2 का क्यूब माइनस में आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 8 3 24, तो -24 -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस और 4 10 जा 40 माइनस माइनस प्लस 27 2 जा 54 और प्लस 10, तो माइनस वाले ऐड करो दोनों, -24 -40 कितना हो गया माइनस के 64, प्लस वाले देखो 54 प्लस 10 64, और 64 से 64 सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया 0, तो ये दूसरा भी 0 आ गया, P2 की वैल्यू -2 की 0 आ गई और P5 की 0, दो तो वेरीफाई हो गए, क्या
कि 5 and -2 आर द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। लास्ट स्टेप 1/3। ओहो, फ्रैक्शन में दे दिया 1/3। चलिए निकालना तो ही P 1/3 क्या था 3x क्यूब, 3 1/3 का क्यूब, ओके, -10x², x की वैल्यू क्या 1/3 का स्क्वायर, -27x, तो -27 इंटू एक्स की वैल्यू 1/3 और +10, देखते हैं क्या आता है। 3 इंटू 1/3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, -10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, और 3 से कैंसिल कर दें, कर दो, करो ना करो कोई फर्क नहीं है, 3 9 जा कर दे दें, 3 1 जा और 3 9 जा, तो ये हो गया -9 +10। अब देखो 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 9 जा, तो क्या बचा 1/9 -10/9, और यहाँ 10 में से 9 गया तो +1। क्लियर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो आपको पता ही है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 में से 10 गया तो -9/9 +1, और 9 से -9 -1 बार कैंसिल, और 1 में से 1 सेपरेट करा 0, तो तीनों की वैल्यू 0 आ गई। तो क्या हुआ, देयरफॉर क्या था 5 -2 एंड 1/3 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px। तो एक काम तो हो गया, ये तो हमने वेरीफाई कर दिया कि 5 -2 एंड 1/3 जीरोस है। अब हमें रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट करना है। चलिए करते हैं फटाफट, देर ना करते हुए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले ये तो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाँ, एक चीज लिखने वाली, मान लो ये अल्फा ये बीटा गामा है, तो बताइए ना, पहले वाले को अल्फा, दूसरे, ये कोई कंपल्सरी नहीं कि पहले ही अल्फा, आप इसको भी अल्फा ले सकते हो, इसको भी अल्फा, है ना। जनरली हम पहले को अल्फा लिख देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये अल्फा है। एक की वैल्यू अल्फा, एक की वैल्यू बीटा, एक की वैल्यू गामा, कोई सा भी अल्फा, कोई सा भी बीटा, कोई सा भी गामा, ओके। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, किसकी फॉर्म आनी चाहिए, -b/a, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ देखते हैं आती कि नहीं आती। 5 प्लस सेकंड जीरोस -2 प्लस 1/3, 5 में से 2 सेपरेट करा 3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम 3 3 जा 9 + 1 कितना आ गया 10/3। अगर माइनस नहीं है तो हमने बताया था माइनस लगा लो और ब्रैकेट में भी माइनस लिख लो, तो बात हुई जाएगी -1 प्लस वही 10/3। अब मैं आपको पॉलिनोमियल्स दिखाता हूं। पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा है, पेज मैंने टर्न कर लिया है ना, मैं लिख देता हूं। पॉलिनोमियल्स है 3x³, तो देखिए पॉलिनोमियल्स था 3x³ -10x² -27x + 10, तो क्या आया -10 क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में 3, और 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³, यही होता है ना। अब मैंने बताया था इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, COEFF कोफिशिएंट को देते हैं, कोफी माइनस तो यही माइनस लगाना भूलिए माइनस, और ये क्या था कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो पहला रिलेशन तो हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस वाला। अब दूसरा हमें सम ऑफ जीरोस निकालने हैं प्रोडक्ट बाई 2 करके, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा ये गामा अल्फा, ये -b/a वो आता है c/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये कोफिशिएंट ऑफ x³। देखते हैं अल्फा बीटा, यानी कि 5 × 2 नहीं है बल्कि -2, सॉरी माइनस है ना, क्योंकि जीरोस दिखा देता हूँ आपको, जीरोस ये थे 5 -2 एंड 1/2, तो 5 × -2 है -2 प्लस बीटा गामा -2 × 1/3 प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू है 1/3 और अल्फा की वैल्यू 5। देखें कितना है ये -10, 5 × -2 करेंगे -10, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 3, 2/3 प्लस 5/3 सॉल्व करना है, तो ये तो -10 हो गया, और 5/3 2/3 मतलब क्या लाइक फ्रैक्शन है, तो 5 में से 2 गया तो 3/3, और किसका आएगा प्लस के 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -10 + 1, -10 + 1 कितना हो गया -9, ओके। अपॉन में कुछ नहीं होता है, गिवन होता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिनोमियल सीरा -9/1, ओके।
अब क्या करेंगे, यहाँ -9 तो कहीं है ही नहीं, और अपॉन में आता है, हमें बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यहाँ है 3, हमें 3 चाहिए। तो क्या करोगे इसमें, नेक्स्ट स्टेप में 3 से मल्टीपल कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा -27/3। अब देखो -27 क्या है, आगे ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो ये सेकंड वाला भी वेरीफाई हुआ, कौन सा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो बस और लिख दो यहाँ क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, अपॉन में तो हमेशा ही आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। वहाँ क्या होता है, पहले स्क्वायर का पावर आती है, फिर कोफिशिएंट आता है एक्स का, फिर लास्ट में आता है क्या, कांस्टेंट टर्म, किसमें आएगा, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए वो भी निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू -2 और गामा की वैल्यू -3, कितना आ गया, 5 इंटू -2 करेंगे -10 अपॉन में 3। ओके, दिखाते हैं आपको, पॉलिनोमियल्स ये था, 10 क्या है कांस्टेंट टर्म और 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। यही प्रोडक्ट का रिलेशन होता है, अल्फा बीटा गामा होता है -d अपॉन, तो -3 है ही, -d का मतलब कांस्टेंट टर्म, और हमने भी आपको पॉलिनोमियल दिखाया, यही कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ आपका, क्लियर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are 2, -3 and 4। सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 3 जीरोस अलग दे रखे हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहां हमें जीरोस दे रखे हैं 2, -3 एंड 4। कैसे होगा, करते हैं। मान लो पहली वैल्यू अल्फा है, लेट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा की वैल्यू -3 और थर्ड जीरो को हमने मान लिया गामा, गामा इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखें क्या आएगा, अल्फा +2, बीटा की वैल्यू -3, गामा की वैल्यू 4। 2 + 4 6 हो गया, और प्लस माइनस माइनस तो -3, और 6 में से 3 गया, 3 आ गया। क्लियर, ये क्या निकला आया, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकल आई, इसके इक्वल आ गई, ये आ गई 3 के। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, प्लस करके सॉरी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू बीटा, और बीटा की वैल्यू है -3, प्लस बीटा गामा, गामा की वैल्यू 4, प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2। तो कितना हो गया, 2 इंटू -3 तो -6 हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, प्लस 4 2 जा 8। तो कितना हुआ, -18, -6 -12 -18 +8। तो ये आ गया आपका -10। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू होगी -10। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तीनों का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा की वैल्यू हमें क्या थी, 2 इंटू बीटा की वैल्यू -3 और गामा की वैल्यू 4। तो कितना हुआ ये, माइनस तो ये हो गया, पहली बात तो माइनस का साइन है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो अल्फा बीटा गामा भी आ गया। तो पॉलिनोमियल्स क्या होगा, अब तो बहुत ईजी है। पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा। चलो मैं लिख ही देता हूं, तो लिखो हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स, हेंस पेंस खाली रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स लिखता हूं, आपको लिख लेना हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये बड़ा छोटा छोटा कर देता हूं मैं, एज ये होता है पॉलिनोमियल्स क्यूबिक वाला, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ये गामा है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा बस। तो ये हो गया x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकल के आई थी 3, तो ये हो गया 3x²। वैल्यू पुट कर रहा हूं, दिखा देता हूं चलो आपको।
ओहो क्या है ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा की वैल्यू क्या -10, तो इसकी जगह -10 आ जाएगा प्लस -10 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा की आपको दिख रही है -24। तो ये पी एक्स पॉलिनोमियल्स लिख लेना, पी एक्स लिख दे रहा हूँ। चलो पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यू -3x² माइनस प्लस -10x प्लस -24। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स जिसके 3 जीरोस हमें क्या क्या दे रखे थे, 2 -3 एंड 4 विल बी एक्स क्यू -3x² -10x -24। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस होता है, ध्यान रखना, एक प्लस एक माइनस होता है, पहले प्लस का साइन आएगा, फिर इसके साथ माइनस आएगा दूसरे स्टेप में, फिर प्लस आता है और लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा में प्लस ही लग गया तो माइनस आना था, तो ये माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस 24। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है सेम थर्ड की तरह ही है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 1/2 1 एंड -3। चलिए करते हैं इसे भी। तो 3 जीरोस दे रखे इसमें 1/2 1 एंड -3। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, वही मान लिया, लेट अल्फा इज 1/2, दूसरे को बीटा मान लिया और थर्ड को हमने गामा मान लिया। तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/2 प्लस बीटा 1 है प्लस -3, 12 से मिलूँ तो 1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस और 2 का मल्टीपल करेंगे 6, 1 + 2 3 हो गया और 3 में से 6 गया माइनस, तो -3/2। एक वैल्यू तो हमें ये फाइंड हो गई सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस करके निकालना है, मतलब क्या, ये अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा इंटू गामा, गामा की वैल्यू -3 प्लस गामा की वैल्यू -3 है इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 1/2। क्लियर, देखते हैं कितना आएगा, ये हो गया 1/2 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -3/2। क्लियर, एलसीएम 2 आ गया, 1 3 का मतलब 3/1, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स, 2 इंटू -3 करेंगे तो -6, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स गया, 1 इंटू -3 -3, तो कितना हो गया -6 -3 -9 प्लस के 1, तो 1 में से -9 सेपरेट को माइनस के 8/2। आप अपॉन 2 रह सकते हैं क्योंकि वहाँ भी अपॉन में 2 आ रहा है तो हमें डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, और आपको अगर कैंसिल करने का मूड है, चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो एक वैल्यू ये निकलाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब एक वैल्यू और निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो भी निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू की हमने मानी थी 1/2, बीटा की 1 और गामा की है -3, तो ये कितनी आ गई -3/2। मेरे हिसाब से अगर कैंसिल ना करते तो सही से रहता, चलिए कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, हेंस द रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, पी एक्स मान लिया हमने, वो फॉर्मूला लिख दो पहले, एक्स क्यू प्लस का आ गया, फिर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और कोफिशिएंट कम कर दिया, पावर x², फिर माइनस आया प्लस आएगा, प्लस सम ऑफ 2 वाला 2 प्रोडक्ट का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। अब माइनस आएगा, है ना, पहले मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, माइनस अल्फा बीटा गामा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है -3/2, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू थे -4, जैसे -8/2 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कर काट दिए तो चलो रहने दीजिए। एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है ये आपके सामने, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितनी है -3/2, तो इसकी जगह -3/2। चलिए पहले माइनस माइनस का झंझट खत्म करें, बाद में देखेंगे डिनोमिनेटर को। तो ये एक्स क्यू हो गया, माइनस माइनस प्लस 3/2x² हो गया, माइनस प्लस माइनस 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3/2। अब
क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, सेम संख्या यहाँ तो 2 और 2, बाई चांस अगर अलग भी होती, यहाँ 2 होती, यहाँ 3 होती, या 5 होती, या तीनों अलग होती 2 3 4, तो पहले हम इनका पर एलसीएम निकाल लेते, जो भी एलसीएम आता उसका इस पॉलिनोमियल्स में मल्टीपल कर देंगे। देखो पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, के और लगा होता है, के मतलब किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीपल कर दो तो पॉलिनोमियल्स में हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है, हमें ऐसे नहीं चुनना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डिनोमिनेटर नहीं होते, सीरीज ही होती है, ए एक्स क्यू प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही रहेगा, 2 का बोथ साइड मल्टीपल, बोथ साइड गलत बोल गया, पॉलिनोमियल्स खाली इतना होता है, पॉलिनोमियल इक्वल तो होते ही नहीं, वरना वो इक्वल हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 2 वी गेट, तो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल करोगे तो 2x क्यूब, 2 का इसमें करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, 2 का मल्टीपल करोगे तो माइनस 8x, 2 का मल्टीपल करो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 3। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स था, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, उसका आंसर हो गया आपका 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। ओके, तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रहने देते, क्वेश्चन नंबर 4 तक। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।